नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 60वां दिन। तो आज होने वाला है मेरा 60वां दिन पूरा और मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने फील्ड के बाप बन सकते हैं, अर्थात अपने फील्ड में मास्टरी कैसे कर सकते हैं। आप किसी फील्ड में हो तो आज पहुंच चुका हूं मैं अपने उसी सफ़र की ओर, 60वें दिन की ओर। और मैं बन चुका हूं अपने फील्ड का बाप। तो जैसे मैं बन चुका हूं वैसे ही आप भी बन सकते हैं। और मात्र बचे हैं 15 दिन, तो 2 जून को मेरा 75 आवर डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अपने फील्ड में कैसे मास्टरी पाएँ। तो नंबर पहला है कि जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, उस फील्ड से क्या करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। सबसे पहले जब तक आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उसको इज्जत नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते या आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे बात आती है कि जैसे कि कोई भी वर्क है, ठीक है, उससे उससे रिलेट करना, उससे इस प्रकार अपने दिल से लगाना कि जिससे कि कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पर भी हो, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप अपने काम की रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ोगे। वहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपने रिस्पेक्ट करना छोड़ा तो वहाँ पे आपके लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे पॉइंट की ओर कि हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपने फील्ड में कैसे मास्टरी कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक था कि अपने काम से प्यार करो, लेकिन सेकंड टॉपिक है कि जो हमारा फील्ड है, जहाँ पर भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे फील्ड है, हम पहले अपनी बेसिक जो नींव है उसको क्या करें, मजबूत करें। और इस प्रकार मजबूत करें कि जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। वहाँ पे हमें वहाँ पे हमें क्या करना पड़े, हमें ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। देखिए यहाँ पे बेसिक हम अपने बेस को कैसे नींव कर सकते हैं कि जो हमारे बेसिक्स है, बेसिक चीज़ों को हमें ज़्यादा क्या करना है, सीखना है। किसी फील्ड में मास्टरी करने के लिए हमें पहले बेसिक चीज़ों को सीखना ज़रूरी होता है, तभी हम उस फील्ड में मास्टरी करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम मैथ में बिल्कुल वीक है, तो मैथ में वीक हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं कि उस चीज़ को हमें उस फील्ड में मास्टरी करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि वहाँ पे हमें अपनी बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक्स में जैसे कि प्लस माइनस और बोर्ड मास, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे उदाहरण एग्जांपल था। तो उसी प्रकार हम अपने फील्ड में, किसी फील्ड में क्या हो सकते हैं, मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वर्कआउट और वार्म अप और फिर चलते हैं सब काल की ओर। प्रणाम। चलिए तो दोस्तों वार्म अप कर दिया है, स्ट्रेचिंग भी कर दी है। अब बढ़ते अपनी सॉफ्ट कॉल की ओर, रनिंग करते हैं। और आ गए मेरे साथ कृष्णा। तो चलते हैं। और अब दो बात तो हमने जान ली, लेकिन तीसरी बात कि अपने फील्ड में बाप कैसे बने और सक्सेस कैसे पाए। जैसे कि अदर सक्सेसफुल पीपुल्स है, वो कैसे सक्सेसफुल है। तो देखिए वहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है प्रैक्टिस। और उन्होंने कभी भी अपने काम को करना नहीं छोड़ा, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो कुछ भी करते रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे जापानीज़ अपने जो डेली रूटीन है उसमें कैसे हम्बलनेस और कैसे खुद को बेटर करते हैं। तो वह क्या करते थे डेली वर्क में। मैंने पहले ही जो सबसे पहला टॉपिक था आदतों में, जो कि आपने देखा था और आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि जापानीज़ कैसे अपने फील्ड में बाप बनते हैं। तो वो डेली क्या करते थे, टॉयलेट क्लीनिंग करते थे, जिनसे कि उनका क्या होता है, ऑरा होता है, जो उनमें एनर्जेटिक आती है। और एनर्जेटिक इस टाइप की आती है कि वह अपने किसी भी काम को ना तो छोटा समझते हैं ना ही बड़ा। वह अपने काम को एक मीडियम साइज ले लेते हैं और बड़ा ही काम मानते हैं, उसको छोटा नहीं मानते हैं।
तो इसीलिए अपने प्रैक्टिस से ही आप अपने फील्ड के क्या कर सकते हो, बाप बन सकते हो, और फील्ड में आप क्या कर सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो। तो अपने काम को वह कभी नहीं छोड़ते। तो चलिए करते हैं, चलते हैं आगे सॉफ्ट कॉल की ओर, रनिंग करते हैं शुरू। क्या जाना था? चलो बस हो गया, करो। चलिए तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं दीवा माता के मंदिर में। यहाँ तक मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है और अब करेंगे वर्कआउट। तो चलिए, बात हम कर रहे थे कि कैसे आप भी दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम में परफेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने बोला था कि आपको अपने काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड बोला था मैंने कि प्रैक्टिस में रहना है। और थर्ड बोला था कि अपने काम में देखिए, अपने काम को इस प्रकार करें कि उसमें कभी भी क्या ना हो, लज्जा ना हो। तो चलिए अब चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर, कि जब भी कोई आप काम करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिए, आपने कभी मोची को देखा होगा कि वह जब किसी भी जूते को पॉलिश करता है तो वह यह सोचता है कि यह जूता है जो मैं इसको इतना पॉलिश करूँगा, क्योंकि यह कहाँ जाएगा, शादी में जाएगा या कहीं पर जाएगा, ऑफिस में जाएगा, तो उस व्यक्ति की शान बढ़ाएगा जो कि इसको पहन के जा रहा है, जिसने इसको पॉलिश करवा रहा है। तो वहाँ पे बात आप सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब मोची अपनी इस प्रकार की सोच को रखता है, हाई लेवल की, तो आप क्यों नहीं रख सकते हैं। जब वो मोची होकर भी अपनी सोच को इस प्रकार बढ़ा सकता है, ऊंची रख सकता है, तो आप क्यों नहीं। तो वहाँ पे बात यही आती है कि अपने काम को करने के लिए हमेशा क्या करें, 100% दे। अब देखिए, यहाँ पे अगली बात करते हैं कि प्रैक्टिस में हो, किसी भी काम को कर रहे हो, तो कैसे आप उसमें सफलता पा सकते हैं। तो देखिए, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप उससे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो तभी ये पॉसिबल है, बाकी तो नहीं है। तो चलिए करते हैं वर्कआउट और करते हैं फिर आगे की कुछ बातें, कि जैसे कि हम कैसे और आगे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज़ें भी करते हैं। तो चलिए करते हैं वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, और यहाँ तक रनिंग कंप्लीट कर दी है दीवा माता मंदिर तक। तो आप चलते हैं फिर वर्कआउट करते हैं। गलत चीज़ पापा भी आना ना तो पापा दगड़ी चलो। हाँ हाँ
एक फुट पूरा जाना ना हमारा, एक नहीं जाना है, कम जाना एक बार बोला ये हो रही हो फिर बहुत दर्द हो लगन सिंपल से ना। पोस्टर चिपकाया लगे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि आज मैं 60वें दिन तक पहुँच चुका हूँ। तो 60वें दिन तक मेरी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मेरा जो क्या था खुद से वादा था, खुद से किया गया वादा कभी भी अधूरा नहीं होता और खुद से किया गया वादा ही पूरा किया जा सकता है। बाकी हम दूसरों को तो हम बोल सकते हैं, दूसरों को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं दे सकते हैं। तो 60वें दिन तक पहुँचना मुश्किल था और अभी भी बॉडी में पेन होता है। जब भी रनिंग करता हूँ या स्ट्रेचिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो अभी भी मेरी बॉडी में पेन होता है और जो कि काफ़ी मुश्किल भरा रहता है और कभी कभी हारने का मन भी करता है। तो हारने के डर से ही मैं क्या कर पाता हूँ, काम कर पाता हूँ, वर्कआउट कर पाता हूँ। और आप सभी के लिए रोज़ एक नया मोटिवेशन, नया वीडियो, नया मोटिवेट करने के लिए, आप सभी को इंस्पायर करने के लिए मैं डेली वर्कआउट करता हूँ। तो यहाँ तक मेरा सफ़र काफ़ी मुश्किल था और आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप भी दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं और अपने फील्ड के में मास्टर बन सकते हैं। तो मास्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। देखिए हार्ड वर्क से पॉसिबल है, हम बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क, देखिए स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको हार्ड वर्क तो करना ज़रूरी ही पड़ेगा। देखिए स्मार्ट वर्क के लिए आप कोई भी चीज़ को अगर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, जानना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है, बहुत सारी जगह पे जाना पड़ता है। तो वो हार्ड वर्क हो गया। अब चाहे किसी भी कंडीशन में लो, चाहे फ़ोन से लेते हो, चाहे किसी से भी लेते हो। तो चलिए आपको आज का मेरा वीडियो कि कैसे आप भी दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं अपने फील्ड में, कैसा लगा आज का ये वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और चलिए मिलता हूँ मैं आपको नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ अगले दिन में। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय माता दी।